तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है पहले देखो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब एक आदमी जो है कंस्ट्रक्शन का जॉब कर रहा है। उस जॉब के अंतर्गत द प्रोबेबिलिटीज़ आर 0.65 दैट देयर विल बी द स्ट्राइक, मतलब कोई काम लिया है वो कंस्ट्रक्शन का और उसी समय मजदूर क्या कर दे, स्ट्राइक कर दे, स्ट्राइक कर दे। तो स्ट्राइक कर दे इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.65। फिर बोल रहा है कि देयर विल बी स्ट्राइक, फिर बोल रहा है कि 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज नो स्ट्राइक। आगे बोला है कि 0.80 जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा इफ़ देयर इज नो स्ट्राइक, माने कोई स्ट्राइक नहीं होता। हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम लिए हैं और मजदूर स्ट्राइक कर दिया तो हो सकता है ना कि अब काम ठप हो जाए, काम ना हो। तो ऐसा है कि 0.80 जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो उसका है जब माने काम को कंप्लीट होने का, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज नो स्ट्राइक, माने कोई स्ट्राइक नहीं हो तो काम हो जाएगा ऑन टाइम, समय पर। जो समय बताया गया कि नहीं यहाँ इतना समय दिया गया उसमें आप कंप्लीट कर दीजिएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। फिर आगे दिया है एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज अ स्ट्राइक, माने ऐसा भी है कि अगर स्ट्राइक कर भी दिया लोग तो भी काम कंप्लीट होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ टाइम पे जो काम कंप्लीट होगा, स्ट्राइक करने के बाद हम मनाएंगे उसको, मजदूरों को मनाएंगे बेटा मान जाओ, है ना। तो बोल रहा है कि स्ट्राइक अगर हुआ हो तो उसको कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है समय पर कंप्लीट होने का 0.32। तो इफ़ देयर इज डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब समय पे कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। क्या होगा जब हम काम कराने जाएंगे, अपने कंस्ट्रक्शन जॉब हमारा है, हम काम कराने गए तो वहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें होगी, या तो स्ट्राइक होगा या तो स्ट्राइक नहीं होगा, यही हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे स्ट्राइक का और एक बनाएंगे बॉक्स नॉन स्ट्राइक का, माने स्ट्राइक ना हो, नॉन स्ट्राइक। अब स्ट्राइक होगा तो भी हमारा समय पे काम कंप्लीट होगा और स्ट्राइक नहीं भी होगा तो भी हमारा समय पे काम कंप्लीट होगा। बस यही है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि मनाना पड़ेगा, है ना, और कम भी समय लग सकता है। यदि स्ट्राइक नहीं होगा तो भैया जल्दी जल्दी तो शुरू हो जाएगा, शुरू में ही ऑन टाइम, है ना। तो अब बताओ, यहाँ से भी हमारा काम कंप्लीट हो सकता है, यहाँ से भी हमारा काम कंप्लीट हो सकता है, मतलब ये वर्क हम मान ले रहे हैं वर्क कंप्लीटेड, मतलब ये हमारा ई इवेंट है, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम, समय पे कंप्लीट हो जाए। अब चलो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी द स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब हम यहाँ पे खड़ा हुए और आए काम कराने तो हमारा स्ट्राइक हो जाए, तो स्ट्राइक हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65। फिर यहाँ से ये बताओ, अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 दिया है और आगे दिया हुआ है कि 0.80 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, माने कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है ऑन टाइम इफ़ देयर इज नो स्ट्राइक, माने नो स्ट्राइक पे दिया हुआ है। यही कन्फ्यूज़न हो जाता है, यही पे लोग बोल देता है कि प्रोबेबिलिटीज़ मतलब वर्क कंप्लीट हो जाए, वर्क कंप्लीटेड
व्हेन अ स्ट्राइक इज डन, माने स्ट्राइक हुआ हो। तो यहीं पे लोग इसका लिख देता है 0.80, जबकि ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन नॉन अ स्ट्राइक, मतलब कोई स्ट्राइक ना हुआ हो, ये दिया हुआ है 0.32 या जो भी 0.80 ये दिया हुआ है। अब जरा बताओ हमें, तुम खुद सोच के बताना कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, माने स्ट्राइक हुआ हो तब, माने वर्क हमारा कंप्लीट होगा, वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन अ स्ट्राइक इज डन, स्ट्राइक हुआ हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या दिया हुआ है, बोलो? 0.32 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.32। अब नॉन स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है ना कि ये इवेंट और ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, और साथ ही साथ एक दूसरे, माने सारे इवेंट्स को जब कंसिडर किया जाए तो सैंपल स्पेस को कवर भी कर लेना चाहिए। तो ज़रा सोचो कि स्ट्राइक होगा या नहीं तो स्ट्राइक नहीं होगा। जब स्ट्राइक होगा तो नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब कॉमन तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो स्ट्राइक होगा, इसकी भी कोई मतलब कंप्लीशन नहीं है, मतलब ये दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन नहीं है। साथ ही साथ अगर स्ट्राइक हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो स्ट्राइक नहीं हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक नहीं हो डैश, स्ट्राइक नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 होगा, 1 माइनस 0.65 होगा। इसका मतलब आपको 1 में से 1.00 में से 0.65 को घटाना होगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 0.35। अब जो है हम क्वेश्चन को मिटाएंगे और फिर आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये क्या था, हम लोग को निकालना था कि प्रोबेबिलिटी जो है कि वर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो, वर्क ऑन टाइम इज कंप्लीटेड। तो ये भी है वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम ही है, ये भी वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, जब स्ट्राइक नहीं हुआ तब और ये स्ट्राइक हुआ है तब। तो सबसे पहले काम कराने कोई जाएगा तो यही होगा, या तो स्ट्राइक होगा नहीं तो स्ट्राइक नहीं होगा। तो सबसे पहले स्ट्राइक होगा इसकी बात की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी कि हमारा वर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो, वर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो यदि स्ट्राइक हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक नहीं हुआ हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो यदि स्ट्राइक नहीं हुआ हो। तो बस हो गया। क्या आ जाएगा, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी तो 0.65 दिया हुआ है, इनटू इस रास्ते में आने वाली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। वर्क ऑन टाइम यदि स्ट्राइक हुआ हो कितना है 0.32 प्लस प्रोबेबिलिटी जो है स्ट्राइक नहीं होने का, तो स्ट्राइक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.35 है, तो ये हो गया 0.35 और इनटू वर्क ऑन टाइम हुआ हो यदि स्ट्राइक नहीं हुआ हो तब 0.80। अब इसका गुना करिए आप, है ना, गुना करके बताइए कितना आएगा। हम डायरेक्टली लिखेंगे, तो ये आप लिख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2080 आएगा, और 2 अंक दशमलव तो 4 अंक के बाद, फिर 35 और 80 का गुना होगा तो ये होगा, और 4 अंक के बाद दशमलव, फिर इसको जोड़ेंगे तो एक्चुअली ये आएगा पूरा, लेकिन हम इस जीरो को भूल सकते हैं, है ना, इस जीरो को भूल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.488। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अब आता है तुम्हारा बेस थ्योरम। इसके बाद चलो वो स्टार्ट करते हैं।